नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैंने आपको बतलाया था कि राजकुमार लाखन और ऊदल तिलका से आज्ञा लेने जाते हैं और तिलका बहाना कर देती हैं रानी पद्मा का। तब वो जाते हैं लाखन राणा अपनी पत्नी के पास में और बताते हैं कि मैं जो है ऊदल के साथ में महोबा जा रहा हूँ। वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया हुआ है, सारे घाट रुकवा दिए हैं, महोबा लुटने वाला है, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। तब रानी कहती है कि महाराज आप ना जाएं, मैं यहाँ किसके सहारे से रहूंगी, अभी हमारा विवाह ही हुआ है। तब लाखन कहता है कि रानी अगर आज मैं नहीं जाऊंगा तो मित्रता लज्जित हो जाएगी। तब पद्मा कहती है कि अगर आप चले जाएंगे तो मैं अकेले इन महलों में क्या करूंगी। आपको अगर वहां जाना ही था तो अभी गौना क्यों कराया, आपको मुझे यहाँ लेकर के नहीं आना था। तब लाखन समझाता, 3 महीने के बाद फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। तब पद्मा कहती है अभी तो मैं आई हूँ, मेरे नेत्रों की लज्जा भी नहीं आपके सामने खत्म हुई और आप जाने की बात करते हैं। और वो चौसर बिछा देती है सामने। लाखन राणा चौसर खेलने लगते हैं। जब काफी समय हो जाता है तब ऊदल आवाज देता है कि मित्र, अगर तुम रानी पद्मा की आंखों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हो तो मुझको जवाब दो, मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा, तुम महलों में अपनी तलवार छोड़कर रख दो। तब लाखन कहता है अब पद्मा मैं नहीं रुक सकता हूँ यहाँ, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे मित्र ने आवाज दी है। तब रानी पद्मा कहती है कि ठीक है स्वामी, अगर आपकी यही जिद है तो मैंने जान लिया कि अब मेरा आपका यह अंतिम मिलन है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सच्चे क्षत्रिय का धर्म निभाना, आपकी पीठ में घाव नहीं आना चाहिए, आपके सीने में ही घाव हो, क्योंकि मैं इतना निश्चित जानती हूँ कि अगर आप युद्ध के लिए जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे और आप जाते जाते मेरा एक काम किए जाइएगा। जो परहुल का राजा है सिंहा, वो एक दीपक जलाता है जो इस अंटा से ठीक सामने दिखता है। आप जाते समय उस दीपक को जरूर बुझा जाना। तब लाखन कहता है ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं ऐसा ही करूंगा। और पद्मा उसकी भुजा पूज देती है, आरती करती है और जब वो जाने लगता है तो वो खंभे की आड़ से बिलक बिलक कर रोती है। नीचे जाते हैं, माता तिलका कहती है कि ऊदल तुम चाहो तो मैं तुमको छकड़ों माया लदवा सकती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं सारा कन्नौज का लश्कर तुम्हारे यहाँ भेज दूँ, क्योंकि ये जो लाखन है वह 12 रानियों में इकलौता है, 16 का सर्व श्रृंगार है, इसलिए बेटा इसको ना ले जाओ। तब ऊदल कहता है माँ, मैं लाखन को नहीं छोड़कर जा सकता हूँ। लाखन भी कहते हैं मैं महोबा देखकर बहुत शीघ्रता पूर्वक आऊंगा, पृथ्वीराज का मान घटा करके संयोगता का बदला ले लूंगा, रानी अगमा का डोला लूंगा। तब रानी तिलका कहती हैं ताला सैयद से
कि सैयद मैं तुम्हें अपना पुत्र सौंपती हूँ, मेरे बेटी की रक्षा करना। वहां पर लला, तमोली, धनुआ, तेली जितने सूर सामंत थे, तब ताला सैयद कहता है, रानी आप चिंता न करें, मैं जैसा लाखन को लिए जाता हूँ वैसा ही लौटाऊंगा। जहाँ लाखन का पसीना गिर जाएगा वहां मैं अपना खून बहा दूंगा। और तब जाकर के वो उदल के हाथ में लाखन का हाथ देती हैं, कहती हैं, बेटा ये आस लकड़िया है कनवज की, इसको तुम बहुत संभाल कर रखना। तब उदल कहता है, माँ अगर जिस दिन कुछ होगा तो लाखन के पहले मैं वीरगत पाऊंगा, आल्हा वीरगत पाएंगे, उसके पीछे लाखन को कुछ हो जाए तो नहीं कहता हूँ, नहीं तो मैं जब तक जीवित हूँ लाखन का बाल भी बांका नहीं होने पाएगा। ऐसा आश्वासन पाने के पश्चात रानी तिलका लाखन राणा को तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं, भुरही हथनी के पास जाती हैं और कहती हैं, कैलासन। भूरी हथनी के 3 नाम थे, कैलासन, ब्रजरासन और भूरी। तो कहती है, भुरही मैंने तुम्हें कटोरों में दूध ले लेकर पिलाया है, तुमको बहुत प्यार से पाला है, आज ये लाखन मैं तुमको सौंप रही हूँ, तुम लाखन की रक्षा करना। तब जो है भूरी अपनी सूंड उठा करके रानी को आश्वासन देती है और सभी नम आंखों के द्वारा लाखन राणा को विदा करती हैं। भूरी उन्हें अपनी सूंड के द्वारा उठाकर पीठ में बैठा लेती है। इस तरीके से वहां से लाखन रुखसत होते हैं। जैसे ही बीच सेना में पहुंचते हैं तो वहां से पूंछ का डंका बज जाता है, सारा दल चल देता है। 12 लाख से मंझद्वीप के शासक लाखन राणा चलते हैं, जो इस समय युवराज हैं, और उनके साथ में आल्हा उदल का भी दल मिल जाता है और उनकी जितनी स्त्रियां थीं वो भी डोले साथ में होते हैं। और जैसे ही परवल के समीप पहुंचते हैं, लाखन राणा सेना को रुकवा देते हैं और उदल से कहते हैं कि उदल यहीं पर सेना को रुका दो और जाकर के सिंघा से कहना कि लाखन राणा ने कहा है कि अपना दिया ये बुझा दो, हमारी रानी की आंखों में चुभता है, या फिर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। वैसा ही पत्र लिखकर उदल धावन के हाथों में भेज देता है और सिंघा जैसे ही इस पत्र को पढ़ता है तो वो क्रोध से जलने लगता है और वो तत्काल अपनी सारी सेना को तैयार करता है और आ जाता है युद्ध स्थल में। 1.25 प्रहर तक बड़ा विकट संग्राम होता है। उसके पश्चात उदल बंदी बना लेता है सिंघा को और फिर उसका दीपक बुझाकर वहां से चल देते हैं। फिर उसके पश्चात आता है कुड़हर। जैसे ही कुड़हर आता है तो जागन अपनी बात बताती हैं उदल से कि यहाँ पर जो है गंगा ठाकुर ने हमारे साथ क्या किया। तब सेनाओं को रोक दिया जाता है। लाखन से उदल कहते हैं, मित्र तुम्हारे मामा हैं, अगर गंगा ठाकुर मान जाए तो कह दो कि वो ब्रह्मा का कोड़ा है और दे दो, नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ब्रह्मा का कोड़ा लिए बिना अगर जाएंगे तो ब्रह्मानंद जाने क्या सोचेगा। ऐसा सोच करके लाखन राणा ने सहमति दे दी और एक पत्र लिखा कि आप केवल कोड़ा भेज दीजिए, आपका सम्मान सादर सुरक्षित रहेगा।
लेकिन गंगा युद्ध के लिए तत्पर हो जाती हैं और आ जाती हैं युद्ध के मैदान में। 3-4 मुहूर्त युद्ध चलता है। उसके बाद में सेना उखड़ने लगती है कुड़हर की। कहाँ इतना बड़ा दल और कहाँ छोटी सी एक सेना की टुकड़ी। और गंगा से युद्ध करते करते उदल थकने लगता है। तब वो आल्हा से कहता है, ये तुम्हारी वर्णी का योद्धा है, तुम इसे बंदी बना लो। राजा के सामने आल्हा पहुंचते हैं अपने हाथी पर। राजा क्रोध में भर करके अपने भाले का प्रहार करता है, लेकिन हाथी 3 कदम पीछे हटकर उस भाले के वार को बचा देता है। तब आल्हा सांकर देते हैं पश्चावत को, और जैसे ही उस सांकर को फेरता है तो गंगा राजा को बंधन में कर लेते हैं। तब गंगा अपने महल से उस कोड़े को मंगवा के देता है। आल्हा उदल उस कुड़हर की लूट करवा देते हैं। तब गंगा सिंह अपनी सेना के साथ में लाखन के दल में मिल जाते हैं और चल देते हैं पृथ्वी से संग्राम करने के लिए। जैसे ही नदी बेतवा के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर रुक करके ये जागन को भेज देते हैं कि जाकर मल्लाह को सूचना दे दो कि हम लोग आ चुके हैं। और वहीं पर इस समय माहिल था, तो माहिल को देखते ही जागन कहता है आल्हा उदल नहीं आएंगे। तब जो है जागन की बात को सुनकर माहिल तुरंत उठ करके चलने का उपक्रम करते हैं। तब हम कहते हैं कि ऐसे कैसे आप जा रहे हैं मामा जी, और आप ऐसा करें कि अब उनका जो दाढ़ है वो भर दें, क्योंकि बिना जुर्माने के तो जाएंगे नहीं पृथ्वीराज। इसलिए आप उस कोठरी से जाकर के पास पत्थर ले आइए। तो माहिल बड़े उत्साह के साथ उस कमरे में जाते हैं। जागन उनको अंदर जाते देख वहां के किवाड़ लगा देते हैं, सांकल चढ़ा देते हैं। तब वो मल्लाह से कहते हैं कि आल्हा उदल ने आ चुके हैं और नदी बेतवा पर उनका विश्राम है। इतना सुनकर के रानी बहुत खुश हो जाती है। और उधर माहिल कहते हैं मैं आज से चुगली नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब रानी मल्लाह उसे छुड़वा देती हैं, लेकिन वो मुख्य भेद की बात को नहीं समझ पाता और वहां से चला जाता है पृथ्वीराज के लश्कर में। और इधर पे लाखन राणा कालपी में लूट करवा देते हैं। जब कालपी में लूट होती है तो उदल कहता है ये क्या, आपने सेना के द्वारा कालपी को क्यों लुटवा दिया। तब लाखन कहते हैं ये कालपी की लूट कुड़हर की लूट का बदला है। और मित्रों, इस प्रकार से यहाँ पर डेरे तंबू लग जाते हैं। नदी बेतवा संग्राम के लिए दोनों सेनाएं सज्ज होकर आमने सामने हैं। लेकिन एक साथ ही अगर मैं आपको नदी बेतवा की लड़ाई भी बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत विस्तृत हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। आप लोग यहाँ वीडियो में बने रहे, सभी को हृदय से धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपना भरपूर सहयोग दें अपने भाई को आगे बढ़ने में। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।